मेरे लिए पॉलिटिकल सिनेरियो है जब आवाम खुश है, आवाम को पीसफुल एटमॉस्फेयर है, आवाम को फ्राइडे के प्रेयर्स के बाद अब स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। हमारे पुराने लीडर से पुरानी पार्टियाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कुछ हद तक कांग्रेस हो, ये लोग कभी पॉलिटिकल सेटअप कश्मीर में ठीक थोड़ी ना होने देंगे। इस सेटअप में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटनेस है कि जो ड्रग माफिया हमारे कुछ पुराने पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ग्राउंड जीरो पर है, उसको रोकने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को तो इसने आग लगा दी है। डॉक्टर साहब ने राजीव फारूक अकॉर्ड के बाद कश्मीरी बच्चों के हाथ में जो गन कल्चर क्रिएट कर दिया, मफ को साइडलाइन कर। तो फारूक साहब से कहना चाहता हूं, जब इन बच्चों के ऊपर पीएसए लगेगा, अब आप इन बच्चों को कैसे बचाओगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं हेडलाइंस टुडे के साथ और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब संजय सराफ साहब। सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं। थैंक यू मैम। संजय साहब, सीधे आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, आप किस टाइप का पॉलिटिकल सिनेरियो देखना चाहती हो? जम्मू कश्मीर का जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आप किस मेरे लिए पॉलिटिकल सिनेरियो है जब आवाम खुश है, आवाम को पीसफुल एटमॉस्फेयर है, आवाम को फ्राइडे के प्रेयर्स के बाद अब स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, आवाम कहीं पर भी जा सकती है, रात को 10-10, 11-11 बजे पर दुकानें खुली है। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू कि पॉलिटिकल सेटअप कैसा है। पॉलिटिकल सेटअप जो हमारे पुराने लीडर से पुरानी पार्टियाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कुछ हद तक कांग्रेस हो, ये लोग कभी पॉलिटिकल सेटअप कश्मीर में ठीक थोड़ी ना होने देंगे। इनके अपने इंटरेस्ट रहे, इनका कभी भी इंटरेस्ट कश्मीर के रिलेटेड, कश्मीर के यूथ के रिलेटेड, नौजवान के रिलेटेड, माँ बहन बेटी के रिलेटेड कभी रहा ही नहीं है। तो पॉलिटिकल सेटअप हम उनको देखकर अगर बोलेंगे तो दे विल ऑलवेज स्पीक नेगेटिविटी। तो आज जो प्रेजेंट में आप किसी भी यूथ को सड़क पर जाकर बोलिए कि आज आप घर से निकले, शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी अगर आता है, उसकी माँ बाप परेशान नहीं है। आज की डेट में उनको इतनी फिक्र नहीं रहती है जो आज से 4 साल पहले फिक्र, 5 साल पहले फिक्र लगती थी कि मेरा बेटा अगर निकला तो वो 6 बजे 5 बजे तक क्यों नहीं आया। आज वही बच्चा 8, साढ़े 8 बजे के बाद भी अगर आता है तो पेरेंट्स आर दे आर कॉन्फिडेंट कि उनका बच्चा यहीं पर बाहर बैठा होगा, अपने दोस्तों यारों के साथ बैठा है। हाँ, इस सेटअप में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटनेस है कि जो ड्रग माफिया हमारे कुछ पुराने पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ग्राउंड जीरो पर है, उसको रोकने की ज़रूरत है। इसमें आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर जिस तरीके से हमारे आईजी साहब, डीजी साहब, एसएसपी साहब सिटी के, कश्मीर श्रीनगर सिटी के जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एग्रेसिवली इस पर काम कर रहे हैं, एंटी ड्रग मूवमेंट चला रहे हैं। तो इसमें मैं एलजी साहब से भी फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ और इसमें थोड़ा प्रेशर दिया जाए जिससे ड्रग माफिया को कश्मीर से ख़त्म किया जाए, निजात दिलाई जाए, जिससे हमारा बच्चा फ्यूचर सेफ रहेगा। संजय साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर इलेक्शंस हुए तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इस बार उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी तब हम बात करेंगे। इट इज़ टू अर्ली टू स्पीक फॉर इलेक्शंस। चलिए, सबसे आखिरी बार आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपने फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड डाला था कि फारूक अब्दुल्ला जो है इस बार एक और बार लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क डाला था, वो क्वेश्चन मार्क क्या है? मैंने पोस्ट नहीं डाला था, वो पोस्ट आया था डॉक्टर साहब जब जम्मू कश्मीर को तो इसने आग लगा दी है। डॉक्टर साहब ने राजीव फारूक अकॉर्ड के बाद कश्मीरी बच्चों के हाथ में जो गन कल्चर क्रिएट कर दिया, मफ को साइडलाइन करके, अब वही आग ये लगाना चाहते हैं जम्मू डिवीज़न में, किश्तवाड़ जैसी जगह में जहां कभी वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जो नारे कश्मीर में उठते थे, अब उसको डॉक्टर फारूक साहब तो निकल गए, सजाद किशलू तो अपने एरिया में चला गया, वो जितने बच्चे हैं वो सब वीडियो में आ गए, वो बेचारों के अगेंस्ट में पीएसए लगेगा। मैं ये क्वेश्चन आपके माध्यम से डॉक्टर फारूक साहब से कहना चाहता हूँ, जब इन बच्चों के ऊपर पीएसए लगेगा, अब आप इन बच्चों को कैसे बचाओगे? जिन बच्चों को आपने ये नारों के टाइम में रोका नहीं, बोला नहीं उनको कि भाई ये नारे अगर आप चला रहे हो, एंटी नेशनल, एंटी इंडिया नारे लगा रहे हो, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये डॉक्टर फारूक साहब का गेम ही यही है। ये उन बच्चों को ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपने रोज़गार के लिए किस लिए आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। बीइंग एन मेंबर पार्लियामेंट, क्या डॉक्टर फारूक साहब मेरे को बता सकते हैं पिछले 4 साल, 4.5 साल में कितने प्रोजेक्ट वो लाए हैं एज मेंबर पार्लियामेंट, कितने प्रोजेक्टों के रिलेटेड
प्रोजेक्टों के ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया कि कश्मीर में 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। जम्मू कश्मीर में तो 4.5-5 लाख है। कश्मीर की अगर हम बात करते थे, श्रीनगर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आज वो डॉक्टर फारूक साहब पूरे कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के यूथ को, नौजवान को, माँ बहन बेटी को ये बताएंगे कि हमने पार्लियामेंट में आपके बेरोजगार बच्चों के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्टों की बात की? जब संजय सराफ, जो न कभी MP था, न कभी MLA बना, न कभी काउंसलर के लिए लड़ा, तो जब मेरा जैसा बंदा एक रेलवे प्रोजेक्ट जिसमें आज 60-70 हज़ार लोगों को, बच्चों को रोजगार मिल रहा है, क्या डॉक्टर फारूक साहब जक मार रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के? या इनके साथ में जो और 2 मेंबर पार्लियामेंट है? ये सब नौटंकी है, ड्रामा है। डॉक्टर फारूक साहब अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको समझना चाहिए कि कम से कम अब इस वक्त पर उनको बेरोजगारों के लिए, बच्चों के लिए बात करनी चाहिए, सही बात करनी, जो हकीकत है। वो हकीकत दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में आके फिर से दूसरी बात का। आज कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, वो पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। उसकी बातें, इसकी बातें, आज़ादी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, वो सब खत्म हो गया। लोगों को रोजगार चाहिए, बेरोजगार बच्चों को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पीपल ऑफ द प्लेस आर विद द नेशन। चाहे जो भी डिस्पेंसेशन है, कैसी भी है, दे हैव नथिंग टू डू विद दीज टाइप ऑफ नाराज। हर एक बच्चे को, बेरोजगार बच्चे को रोजगार चाहिए। वो रोजगार के लिए हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, हम सबको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम सबको इन बच्चों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जिनको रोजगार के बगैर और कुछ अगर हम नहीं दे सकते तो वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली पहले हमारी एक और बदकिस्मती थी कि जो दाएं बाएं बच्चे जाते थे, अब उसके साथ में अब हमारे बीच में ही बच्चे ड्रग माफिया में फंसे हुए हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है, इन स्पाइट ऑफ जो उन सब चीज़ों पर जो ये नारे लगवाते हैं किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह में। आपने बेरोजगारी की बात कही। जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रिकोट किया गया, आपको क्या लगता है उसके बाद जो यहाँ के बेरोजगार है, क्या उनको कहीं से भी कुछ रोजगार मिला? नहीं, देखिए, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में आपको भी पता है, हमारे पुराने पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज इतने गड्ढे खोद रखे थे, उन गड्ढों को भरने के लिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि सबको रोज़गार मिला, लेकिन एक फैसिलिटी तो क्रिएट की गई है। अब देखिए, सोशल वेलफेयर का फंड आता था डिपार्टमेंट में। अगर आपको 10,000 सोशल वेलफेयर, हमारी माँ बहन या बेटी जो भी, जिनके जो उसके रिलेटेड बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, उनके पास में उनको 40% ही मिलता था, 60% बाकी बीच में सब खाते थे। अब उनके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी जीत है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, आपको भी पता है मैम, आप और हम सब यहीं रहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी हमें 2 घंटे मिलती थी, 4 घंटे बंद होती थी। आज तो आप मानते हो 8 घंटे मिलती है, अगर घंटा भर बंद होती है, लेकिन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मिलती है। 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे, 22 घंटे मिलती है। तो ये सब चीज़, सड़क, बिजली, पानी जो मेरा हक है, हम उस हक को भी हम बोल नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे। ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन बहुत काम और करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा हमारे पास बेरोज़गार बच्चे हैं, उनके लिए रोज़गार लाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा काम हो रहा है, और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अभी आए थे, उन्होंने भी खुलकर बोला कि उनका विकास मुद्दा है, विकास को देखकर आगे बढ़ा देंगे। तो तभी हम लोग भी उसी विकास को देखकर हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर के बाद में LG साहब के माध्यम से भी, जिस तरीके से आपने देखा है, दुबई से बातचीत हो गई, दुबई वाले यहाँ पर आ गए, आने के बाद उन्होंने यहाँ मीटिंग की। आप सब लोग, मेरे को लगता है आप सब लोग मीडिया के साथ ही सब थे वहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती थी कि पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा था। तो बाकी जो भी बाहर वाला इन्वेस्टमेंट करने आएगा, वो सबसे पहले देखेगा, कोई भी बिजनेसमैन आता है वो देखता है उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, और वो प्रॉफिट तभी देखेगा जब वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की सराउंडिंग पीसफुल होगी। जब गॉड फॉरबिड पीसफुल एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, तो प्रॉफिट कहाँ से देखेगा और लॉस कहाँ से देखेगा? तो इन सब चीज़ों में काम करने की जरूरत। चलिए, शुक्रिया संजय साहब हमारे साथ बात करने के लिए। संजय साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे भी आप तक ऐसी रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।